आज हम एक बहुत ही आम लेकिन गहरे सवाल पर बात कर रहे हैं कि क्यों कुछ लोग उतने ही समय में दूसरों से कहीं ज्यादा हासिल कर लेते हैं। ये आखिर है क्या चीज? हाँ, ये दरअसल बिना किसी भटकाव के एकदम पूरी तरह कंसंट्रेट करके मुश्किल और जरूरी कामों में आप कह सकते हैं डूब जाने की कला है। अच्छा। और आज की दुनिया में तो जहाँ हर तरफ फोन बज रहा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, ऐसी एकाग्रता मिलना वाकई मुश्किल है। और शायद यही मुश्किल इसे इतना कीमती बनाती है ना? बिल्कुल। स्रोत यही कहता है कि ये क्षमता रेयर तो है, पर इकोनॉमी में इसकी वैल्यू वो बढ़ रही है। हाँ। ये सिर्फ बिजी दिखने और असल में कुछ मीनिंगफुल करने का फर्क है। तो थोड़ा इसे और समझते हैं। ये डीप वर्क और जिसे वो शैलो वर्क कहते हैं, उसमें बुनियादी अंतर क्या है? वो है जिसमें दिमागी जोर लगता है, जो आपकी स्किल को पुश करता है, कुछ नया बनाता है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स कोड लिखना, कोई स्ट्रेटजी बनाना, या मान लीजिए कोई नई भाषा सीखना। दूसरी तरफ शैलो वर्क, उथला काम, वो है जो कम दिमागी मेहनत वाला है, जिसे आसानी से कोई और भी कर सकता है। और अक्सर ना ये भटकाव के बीच होता है। जैसे कि ईमेल वगैरह। हाँ। जैसे ईमेल का जवाब देना, मीटिंग्स में बस बैठे रहना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये जरूरी लग सकता है कई बार, पर ये आपकी स्किल को बढ़ाता नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसका एक साइंटिफिक बेसिस भी है। स्रोत में जिक्र है माइलिन का। जी हाँ, जब हम किसी चीज पर गहराई से ध्यान लगाते हैं तो होता क्या है कि दिमाग में उस काम से जुड़े जो न्यूरॉन्स हैं, उनके चारों तरफ माइलिन नाम की एक परत है, वो मोटी होती जाती है। ओह। आप इसे ऐसे सोचिए जैसे कसरत से मांसपेशियां बनती है ना। हाँ हाँ। वैसे ही गहरे ध्यान से दिमाग में उस खास काम के लिए वायरिंग मजबूत होती है। अच्छा। बिल्कुल। और ये माइलिन उन न्यूरल कनेक्शंस को तेज और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है, मतलब आप उस स्किल में बेहतर होते जाते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर हम लगातार कामों के बीच कूदते रहते हैं, अभी ईमेल देखा, फिर रिपोर्ट लिखने लगे, फिर किसी मैसेज का जवाब दिया, जो आजकल बहुत होता है। हाँ, बहुत कॉमन है, तो अटेंशन रेजिड्यू नाम की चीज होती है। हमारा ध्यान पूरी तरह नए काम पर आ ही नहीं पाता, थोड़ा सा वो पिछले काम पर अटका रहता है। तो हर छोटे भटकाव की भी एक कीमत चुकानी पड़ती है, हमारी एकाग्रता कम होती जाती है। सही कहा। लेकिन न्यूपोर्ट ये भी कहते हैं कि डीप वर्क सिर्फ काम निपटाने या स्किल सुधारने के लिए ही नहीं है। इसका एक और बड़ा फायदा है खुशी। ये कैसे? हाँ, ये फ्लो स्टेट से जुड़ा है। आपने शायद सुना होगा फ्लो के बारे में। हाँ, थोड़ा बहुत। जब हम किसी चैलेंजिंग काम में इतने डूब जाते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता, आसपास क्या हो रहा है इसका ध्यान नहीं रहता, बस वो काम और हम होते हैं, वही फ्लो है। अच्छा। और रिसर्च ये बताती है कि ये अवस्था इंसान को गहरी संतुष्टि और खुशी देती है। तो डीप वर्क न सिर्फ आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, बल्कि आपको ज्यादा खुश भी महसूस करा सकता है। ये तो कमाल की बात है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? स्रोत में शायद कुछ तरीके बताए गए हैं। हाँ, न्यूपोर्ट 4 अलग-अलग शैलियां या स्टाइल्स बताते हैं, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से चुनने के लिए। ओके। पहली है मठवासी या मोनास्टिक। ये वो लोग हैं जो लगभग सब कुछ छोड़कर सिर्फ डीप वर्क पर फोकस करते हैं। शायद सबके लिए मुमकिन न हो ये। हाँ, ये तो एक्सट्रीम लगता है। दूसरी है द्विपद्धति या बाइमोडल। इसमें समय को क्लियरली बांटा जाता है, जैसे हफ्ते के कुछ दिन सिर्फ डीप वर्क, बाकी दिन दूसरे काम, या साल का कुछ हिस्सा। ठीक है। तीसरी है लयबद्ध यानी रिदमिक। ये शायद ज्यादातर लोगों के लिए प्रैक्टिकल है। इसमें रोज एक फिक्स टाइम, मान लीजिए 90 मिनट या 2 घंटे, डीप वर्क के लिए निकालना, इसे एक आदत बनाना। चेन मेथड जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। और चौथी है पत्रकारिता या जर्नलिस्टिक। ये उन लोगों के लिए है जो अपने शेड्यूल में जब भी खाली स्लॉट मिले उसमें एकदम से डीप वर्क मोड में जा सकें। लेकिन इसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए, ये नए लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। सही। तो स्टाइल चाहे जो भी चुने, जरूरी है एक रिचुअल बनाना। हाँ बिल्कुल, एक रूटीन तय करें, कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कोई ऐसी जगह जहाँ डिस्टर्बेंस ना हो, हाँ। कितनी देर करेंगे, और नियम क्या होंगे, जैसे फोन बंद रखना है या इंटरनेट ऑफ रखना है। और उतना ही जरूरी है दिन के अंत में शटडाउन रिचुअल, मतलब काम खत्म करने का एक तय तरीका, ताकि दिमाग काम की चिंताओं से हटकर रिलैक्स कर सके। स्रोत में एक और बड़ी थोड़ी अजीब सी सलाह है, बोरियत को अपनाओ। आजकल तो हम बोरियत से जैसे भागते हैं। सही कहा आपने, लेकिन न्यूपोर्ट का तर्क यह है कि अगर हम हर खाली पल में फोन उठाकर दिमाग को लगातार स्टिम्युलेशन देते रहेंगे, हाँ। तो जब सच में फोकस करने की जरूरत होगी, दिमाग टिकेगा ही नहीं, वो छटपटाएगा। अच्छा। तो बोरियत सहने की, या यूं कहें कि बिना स्टिम्युलेशन के रहने की आदत डालनी होगी,
इसका एक तरीका ये हो सकता है कि आप ध्यान भटकाने वाली चीजों जैसे सोशल मीडिया के लिए दिन में टाइम फिक्स कर लें और बाकी समय उनसे दूर रहें। एग्जैक्टली ताकि बाकी समय आपका दिमाग शांत रह सके, फोकस के लिए तैयार। सोशल मीडिया का जिक्र आया तो स्रोत तो इसे डीप वर्क का बड़ा दुश्मन मानता है। हाँ, मानता है, क्योंकि ये लगातार छोटे छोटे हिट्स देता है डोपामाइन के और हमारा अटेंशन स्पैन कम करता है। न्यूपोर्ट का एक प्रयोग भी है इसके लिए, 30 दिन का सोशल मीडिया डिटॉक्स। 30 दिन? उसका क्या मकसद है? मकसद ये है कि आप ये समझ सकें कि क्या ये प्लेटफॉर्म वाकई आपकी जिंदगी या आपके काम में कुछ सार्थक वैल्यू जोड़ रहे हैं या सिर्फ आपका ध्यान और समय खा रहे हैं। सोचने वाली बात है। 30 दिन बाद आप ज्यादा क्लियरली फैसला ले सकते हैं कि इनका इस्तेमाल करना है या नहीं, और अगर करना है तो कैसे और कितना। और आखिर में एक और प्रैक्टिकल आइडिया है, शैलो वर्क का बजट तय करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मतलब अपने दिन में ये अंदाजा लगाएं और फिर तय करें कि आप इन उथले कामों पर, जो जरूरी तो हैं पर वैल्यू कम देते हैं, उन पर कितना समय लगाएंगे और कोशिश करें कि उस लिमिट में रहें। उसको फैलने न दें। बिल्कुल। अपने दिन की योजना बनाएं, डीप वर्क के लिए बड़े टाइम ब्लॉक रखें और फिर बाकी जरूरी शालो कामों को निपटाने का समय तय करें, पर उसे सीमित रखें। लक्ष्य ये है, कम चीजें करें पर ज्यादा गहराई से करें। तो कुल मिलाकर आज की इस चर्चा का सार यही है कि इस शोर और भटकाव भरी दुनिया में फोकस करने की क्षमता ये सच में एक सुपर पावर जैसी है। हाँ, कह सकते हैं। ये सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि बेहतर, ज्यादा सार्थक काम करने और शायद ज्यादा संतुष्ट जीवन जीने के बारे में भी है। एकदम सही कहा। डीप वर्क हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि ये हमारे जीवन को ज्यादा मीनिंगफुल, ज्यादा उद्देश्यपूर्ण बना सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी सबसे कीमती चीज, अपना ध्यान, आखिर लगा कहाँ रहे हैं। और इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आप अपनी जिंदगी से सिर्फ एक बड़ा विकर्षण, कोई एक बड़ी डिस्ट्रैक्शन हटा दें, तो उस खाली हुए समय और बढ़ी हुई मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल आप किस एक गहरे, मायने रखने वाले काम को करने में करना चाहेंगे?